नमस्कार। बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका सीनियर एजुकेटर बोल रहा हूं और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। जी, एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा तो है, पर शायद उतनी गहराई से कभी सोचा नहीं। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मौलिक कर्तव्य आखिर हैं क्या, और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें संविधान में जोड़ा ही क्यों गया, जबकि मतलब ये शुरू से तो इसका हिस्सा नहीं थे। सही बात है। और हम एक-एक करके सभी 11 कर्तव्यों को देखेंगे, कोशिश करेंगे कि उन्हें रोजमर्रा के उदाहरणों से समझें। हाँ, क्योंकि ये नागरिकों के नैतिक दायित्वों का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जो कहीं न कहीं अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मौलिक कर्तव्य हैं क्या? एक एक बेसिक परिभाषा से शुरू करते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य यूं समझिए कि ये नागरिकों के अपने राष्ट्र के प्रति कुछ नैतिक दायित्व है, मॉरल ऑब्लिगेशंस। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था नागरिकों के अधिकारों यानी राइट्स और उनके कर्तव्यों यानी ड्यूटीज के बीच एक बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना। जी। इन्हें इसलिए शामिल किया गया ताकि नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिले। अच्छा, तो संविधान में इनका स्थान कहाँ पर है? ये परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग IVA में है, पार्ट 4A। देखिए, भाग IVA, और इनसे जुड़ा हुआ सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A। आर्टिकल 51A। ठीक है। और जैसा हमने शुरू में कहा, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं थे। इन्हें 42nd संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया था। 1976 मतलब आपातकाल के दौरान? जी हाँ। और यह जो विचार था, ये सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन के संविधान से प्रेरित था। अच्छा, तो जब इन्हें जोड़ा गया तब इनकी संख्या कितनी थी? शुरुआत में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और आज 11 हैं। जी, आज इनकी संख्या 11 है। जो 11वां कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया? वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, भाग IVA, अनुच्छेद 51A, 42वां संशोधन और 86वां संशोधन। बिल्कुल। अब एक और सवाल आता है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इनमें क्या अंतर है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार हैं जो देश अपने नागरिकों को देता है, एक गारंटी की तरह। और अगर उन अधिकारों का उल्लंघन हो तो नागरिक अदालत जा सकते हैं। सही बात। लेकिन मौलिक कर्तव्य वो दायित्व है जिनकी राष्ट्र अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है। ये एक उम्मीद है। अपेक्षा, तो यहीं पर वो गैर न्यायोचित वाला कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, नॉन जस्टिशिएबल। इसका सरल भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि यदि कोई नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे सीधे अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। अच्छा, मतलब कोई कानूनी सजा नहीं है। कोई सीधी सजा नहीं है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह है। जैसे मान लीजिए, परिवार में बड़ों का सम्मान करना एक नैतिक कर्तव्य है। हाँ। पर अगर कोई नहीं करता तो उसके लिए कोई कानूनी सजा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वैसे ही समझिए। हालांकि ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी ये राष्ट्र निर्माण में मदद करते हैं और एक नागरिक के लिए नैतिक दिशा निर्देश का काम करते हैं। तो एक तरह से ये हमारे संविधान का नैतिक कंपास है। बहुत अच्छे से कहा आपने, नैतिक कंपास। चलिए अब एक एक करके इन 11 कर्तव्यों को समझते हैं, कुछ आसान उदाहरणों के साथ। जी। पहला कर्तव्य कहता है कि हमें संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। इसका एक सीधा सा उदाहरण तो यही है कि सिनेमा हॉल में या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजता है तो हम सम्मान में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये उसी सम्मान का एक प्रतीक है। दूसरा कर्तव्य क्या है? दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के जो महान आदर्श थे उनका पालन करना। जैसे अहिंसा, समानता, न्याय। ये वो मूल्य हैं जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, तो हमें उन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है। तीसरा कर्तव्य? देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। इसका मतलब हुआ कि देश को तोड़ने या विभाजित करने वाली किसी भी गतिविधि या संदेश का हम समर्थन ना करें। सही। चौथा है देश की रक्षा करना। मतलब जब भी जरूरत पड़े राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। जी। पांचवा कर्तव्य है सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है।
मतलब धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के साथ सम्मान से पेश आना। एकदम। और इसी से जुड़ा है छठा कर्तव्य, हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है उसकी विरासत को संरक्षित करना। इसका कोई उदाहरण? जैसे हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, लाल किला या ताजमहल, उन पर कुछ लिखना नहीं, उन्हें गंदा नहीं करना, उन्हें साफ रखना, ये हमारी साझी विरासत है। सही बात है। अब सातवां कर्तव्य जो पर्यावरण से जुड़ा है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कर्तव्य 7 कहता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें सब कुछ आता है। पेड़ लगाना, पानी बचाना, नदियों को प्रदूषित न करना, अपने आसपास सफाई रखना, ये हमारे और हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। 8वां कर्तव्य? वैज्ञानिक सोच विकसित करना। वैज्ञानिक सोच मतलब अंधविश्वास पर सवाल उठाना, तर्क और प्रमाण के आधार पर निर्णय लेना, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा देना। ठीक है। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जी, ये भी आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। जैसे कभी विरोध प्रदर्शन होता है तो बसों, ट्रेनों या सरकारी इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो हम सब की संपत्ति है। बिल्कुल। 10वां कर्तव्य उत्कृष्टता से जुड़ा है। हाँ, ये कहता है कि हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। मतलब हम जो भी काम करें उसे पूरी लगन से करें। सही। एक छात्र के रूप में कड़ी मेहनत करना, एक कर्मचारी के रूप में अपना काम ईमानदारी से करना, ताकि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से देश प्रगति कर सके। और अब आते हैं उस 11वें कर्तव्य पर जिसे बाद में जोड़ा गया था। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और ये कर्तव्य किस पर लागू होता है? ये कर्तव्य माता-पिता या अभिभावकों पर लागू होता है। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और इसे 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। बिल्कुल। इसी संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बनाया था। तो ये थे हमारे 11 कर्तव्य। अब इन्हें याद रखने का कोई तरीका है, कोई पैटर्न? हाँ, एक स्मृति सहायक तकनीक मतलब मिमोनिक है जो मदद कर सकती है। अच्छा, वो क्या है? आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, SHUDECEPE प्लस एजुकेशन। SHUDECEPE, ये क्या है? ये कर्तव्यों के मुख्य विषयों के पहले अक्षर हैं। जैसे S से सॉवरेनिटी, H से हेरिटेज, U से यूनिटी, D से डिफेंस, E से एनवायरनमेंट, हाँ, C से कंपोजिट कल्चर, फिर E से साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, जिसे हम इंक्वायरी मान सकते हैं, और आखिर में एजुकेशन। जी, ये पैटर्न परीक्षा के दौरान जल्दी से याद करने में बहुत मदद करता है। बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से परीक्षा के लिए जो मुख्य वन लाइनर्स हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। जरूर। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग IVA। संबंधित अनुच्छेद? अनुच्छेद 51A। इन्हें किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। कुल कितने कर्तव्य हैं? 11। और 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन 2002 द्वारा। शानदार। तो आज हमने मौलिक कर्तव्यों को काफी विस्तार से समझा। जी, ये हमारे संविधान की नैतिक नींव है जो हमें एक बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगले व्याख्यान में हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। अच्छा, यूनियन एग्जीक्यूटिव। जी, जिसमें हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की प्रणाली को विस्तार से समझेंगे। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। तो ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। याद रखिए, पॉलिटी स्ट्रांग होगा तो जीएस का बेस स्ट्रांग होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि अगर इन नैतिक कर्तव्यों को, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना या वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, इन्हें कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया जाता, तो एक नागरिक के जीवन और हमारे समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता?